हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसे जगह के बारे में जिसे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, जिसे लोग काफ़ी चर्चे में रखे हैं। तो क्या ये सच में डरावनी चीज़ें हैं या लोग बस ऐसे ही यहाँ अफवाह उड़ाते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जिसको भूतों का किला कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं भानगढ़ किले के बारे में। आई होप कभी ना कभी आप लोग इसके बारे में सुने होंगे, लेकिन क्या आप लोग इसको पूरे तरीके से जानते हैं कि यहाँ का सच क्या है? नहीं ना। तो चलिए आज हम जानते हैं इसके बारे में कि आखिर यहाँ का सच क्या है। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसे जगह के बारे में जिसको बहुत ज़्यादा डरावना, बहुत ही भयानक कहा जाता है। मतलब इसको भूतों का किला भी कहते हैं। अब ये किला सच में भूतों वाला है भी या नहीं है कि लोग बस है भी अफवाह उड़ा देते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में भी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है भानगढ़ का सच। भानगढ़ नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती है। आखिर भानगढ़ का रहस्य क्या है? क्या यहाँ वाकई में भूतों का बसेरा है या फिर सिर्फ सुनाई सुनाई बातें? क्या वाकई रात में यहाँ आने वाले वापस नहीं जाते? भानगढ़ राजस्थान अलवर ज़िले में है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस चले जाते हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर पायल की आवाज़ें सुनाई देती है और घुंघरूं की गूंज भी। इस किले का निर्माण 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था। ये किला भूतिया कैसे बना, इसके बारे में कई कहानियां सुनाई जाती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस कहानी के बारे में कि आखिर यहाँ का सच क्या है। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने कराया था। भानगढ़ राजा मानसी के भाई माधो सिंह की राजधानी रहा। मानसी को अकबर का बहुत करीबी माना जाता था। भानगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है सोमसागर तालाब, जिसके किनारे से एक पत्थर मिला था। इस पत्थर से पता चलता है कि माधो सिंह अकबर के दरबार में दीवाने थे। सोमेश्वर मंदिर और गोपीनाथ मंदिर की कुछ नक्काशियाँ अच्छी है। मान्यताओं के अनुसार एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दिया था, जिसके कारण यहाँ सब खत्म हो गया। तो चलिए जानते हैं क्या इस किले के आखिर क्या है श्राप है। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी और इस सुंदरता पर एक तांत्रिक भी फिदा हो गया था। यह जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, वह उस दुकान में गया और उस बोतल पर जादू कर दिया जो राजकुमारी के लिए भेजी जाने वाली थी। राजकुमारी को जब बोतल मिली तो बोतल की गिलास उसे गलती से टूट करके नीचे पत्थर पे गिर गई। जादूगर ने ऐसा जादू किया था कि इत्र लगाने वाला उस जादूगर को प्यार करने लगे। अब इत्र पत्थर को लगा था तो पत्थर ही जादूगर से प्यार करने लगे। लेकिन जब पत्थर ने जादूगर को कुचल दिया, लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ की बर्बादी का श्राप दे दिया। कुछ वक्त के बाद एक युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया और यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए। इसके बारे में और भी काफ़ी कहानियाँ प्रचलित है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी कहानियों के बारे में। एक और कहानी के मुताबिक यहाँ एक साधु रहते थे और महल के निर्माण के वक्त उन्होंने चेतावनी दी थी कि महल की ऊंचाई कम रखी जाए ताकि परछाई उनके पास तक ना आए। लेकिन बनाने वाले ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और अपनी मर्जी से महल को बनवाया। साधु ने गुस्से में श्राप दिया, जिसकी वजह से भानगढ़ तबाह हो गया। एक तीसरी कहानी के मुताबिक 1720 में भानगढ़ इसलिए उजड़ने लगा था क्योंकि यहाँ पानी की कमी थी। 1783 में एक अकाल पड़ा जिसने यहाँ रिहायशी को ख़त्म कर दिया और भानगढ़ पूरी तरह से उजड़ गया।
सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सचमुच यहाँ भूत है या लोग बस ऐवी अफवाह उड़ाते हैं। तो चलिए पता करते हैं इसके बारे में कि यहाँ पे भूत है भी या नहीं है। ये वो सवाल है जिसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। मानने वाले मानते हैं और जो नहीं मानते वो इसे कल्पना करार देते हैं। किंवदंतियों पर भरोसा करें तो महल श्रापित है और आत्माओं का यहाँ वास है, लेकिन जो नहीं मानते वो इसे वहम कहते हैं। सच चाहे जो भी हो, लेकिन भानगढ़ को गूगल पर काफ़ी सर्च किया जाता है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही।